हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा। ये आपके लिए बीपीएससी में जो टीचर रिक्रूटमेंट है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका सामान्य अध्ययन में जो 40 नंबर का है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही आपका एसएसटी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, 9, 10th और 11, 12। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वो 1885 से 1947 का हम इतिहास पढ़ेंगे। इसमें ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष भी इसमें शामिल है। तो इसकी शुरुआत होती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कांग्रेस शब्द जो है नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द किससे? नॉर्थ अमेरिका से ये लिया गया था। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी लोगों का समूह होता है ये, उसको बोलते हैं कांग्रेस। इसके जरिए बात करते हैं फाउंडेशन कब हुई थी। फाउंडेशन हुई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई। फाउंडर इसके थे एलन ऑक्टेविन ह्यूम, और ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, एलन ऑक्टेन ह्यूम। एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये रिवीजन मानिए, तेज़ी से आपका रिवीजन होगा, लेकिन सभी चीज़ें सम्मिलित हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। और आप एग्ज़ाम में एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके पूरे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो आपका 1885 में ही हुआ था। ये आपका गोकुल दास जो तेजपाल संस्कृत है बम्बई में, वहाँ पे हुआ था। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट उस समय थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कि अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 7668397900। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए और ये पीडीएफ आपको मिल सकती है। ठीक है, 1891 ईसा में जो है, वरना आप जो है नहीं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए तो इसमें आपकी पूरी हो जाएगी। 1891 ईसा में दादा भाई नौरोजी द्वारा ही कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय सब जोड़ा। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्र, इसमें संघ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जो ये शब्द जोड़ा है वो किसने जोड़ा है? आ सकता है दादा भाई नौरोजी ने 1891 में जोड़ा था भारतीय राष्ट्रीय शब्द। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय था, और लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक था। अब सेशन देख लेते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो देख लेते हैं। 1885 का पहला जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, और ये 5 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, द हिंदू की स्थापना हुई थी इस समय 5 दिसंबर 1885 को, डिक्लेरेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, और साथ ही द हिंदू की स्थापना की गई थी। इस अधिवेशन में 72 मेंबर्स ने भाग लिया था, ये भी आप जानते हैं। और साथ ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी में इसमें भाग नहीं लिया था। आ सकता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग लिया था तो नहीं लिया था। और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कितने 9 प्रस्ताव रखे थे। आ सकता है कांग्रेस ने इस अधिवेशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है 9 प्रस्ताव रखे थे। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। 1886 में कलकत्ता में अगला अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो है लॉर्ड डफरिन भी शामिल हुआ था, और इसमें लॉर्ड डफरिन जो था वो भी शामिल हुआ था। आ सकता है लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों का एक उद्यान भोज भी दिया था, यानी खाने पे उन्हें बुलाया था इसमें। 1887 का जो है मद्रास में जो है अधिवेशन हुआ था, और इस मद्रास में अधिवेशन में जो है बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आ सकता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में थे, और बदरुद्दीन तैयबजी ने सभी को जो है कांग्रेसी बनो का नारा दिया था इसमें 1887 में मद्रास अधिवेशन। और 1888 में जो है आपका जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आपका अधिवेशन हुआ था 1888 में। वो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और फर्स्ट टाइम लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इस वाले अधिवेशन में जो इलाहाबाद में हुआ था उसमें लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7668397900। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रिवीजन हो जाएगा। 1889 में ये आपका बॉम्बे में अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। विलियम वेडबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। आ सकता है प्रथम बार महिलाओं ने कौन से अधिवेशन में, तो 1889 में हुआ था बॉम्बे में, विलियम वेडबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला जो अधिवेशन था वो 1891 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता की थी। किसने? पी आनंद चार्लू ने जो है अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा था। ये आ सकता है 1891 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ा था। 1893 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें लाहौर में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1893 में। इसी अधिवेशन में जो है सिविल सेवा परीक्षा की मांग भारत में की गई थी कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। ये 1893 के अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था वहाँ पे की गई थी। 1896 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें रहीमतुल्ला सयानी को अध्यक्ष बनाया गया, और इस अधिवेशन की खासियत क्या थी? फर्स्ट टाइम इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। प्रथम बार। आ सकता है कि प्रथम बार कौन से अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया, तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन था रहीमतुल्ला सयानी द्वारा 1896 में। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था बनारस में। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी वहाँ पर अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे? बनारस में हुआ था ये अधिवेशन 1905 में, और ये अध्यक्ष थे। और इन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि जो है दी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इस अधिवेशन में बंगाल का जो विभाजन था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसका विरोध किया गया था, और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा? जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसको चलाने की। तो विपक्ष के नेता की उन्हें उपाधि दी गई थी, और यहाँ से स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था उसको प्रस्ताव को पारित किया गया था। अब बात करते हैं 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज यानी सेल्फ रूल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज का जो सेल्फ रूल था उसको पहली बार कब प्रयोग किया गया था उस शब्द का, तो 1906 में किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी में। 1907 की बात करते हैं। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। ये आपका रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे।
कौन थे? रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का स्प्लिट, कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। एक तो था आपका नरम दल, एक था आपका गरम दल। तो सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 1911 का जो है अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था और बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा प्रथम बार जो है जन गण मन गाया गया था। आ सकता है जन गण मन कब गया था, कौन से दिन? तो कलकत्ता अधिवेशन में गया था। बिशन नारायण दास धर उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1916 का जो अधिवेशन था वो हुआ था लखनऊ में और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। यहाँ कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ था, ये बहुत अच्छी बात थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ आगे की प्रयास करने की अ, सहमत हुए थे और इसी के दौरान नरम और गरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। तो दो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर हुए थे, एक तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था और दूसरी चीज़ आपकी नरम और गरम दल के बीच समझौता हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है इसको और अंबिका चरण मजूमदार जी ने अध्यक्षता की थी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6683979000, वरना आप इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1917 में जो आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था वो श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा हुआ था। वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, ये आयरलैंड से थी। आ सकता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1917 में। और इसमें हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा रिवीजन करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया। आ सकता है कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी उसमें ही अपनाया गया। अब है 1918 की बात करते हैं। 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। इस अधिवेशन में जो हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया था, किसके? हिंदी के प्रयोग पर। 1918 में 1918 में ही बॉम्बे में एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे सैयद हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में जो है रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था, इसलिए ही ये स्पेशल अधिवेशन बॉम्बे में बुलाया गया था। सैयद हसन इमाम को बुलाया गया था। बात करते हैं 1919 में अमृतसर में जो है अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इस अधिवेशन में जलियांवाला जो बाग था उस हत्याकांड की निंदा की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए अमृतसर में 1919 में अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1920 में आपका नागपुर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ और इसमें बताया गया कि अब के कमान जो है गांधी जी को दी जाएगी। ठीक है, वी राघवाचारी जी इसके अध्यक्ष थे। नागपुर में हुआ था 1920 में। 1920 में फिर कलकत्ता में एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था और इसके तहत असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 1920 में दो हुए थे, एक तो स्पेशल वाला हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था लाला लाजपत राय में और 1920 में नागपुर में हुआ था वी राघवाचारी में। 1922 में जो है आपका गया में हुआ था बिहार में और यहाँ पे चित्तरंजन दास जी को अध्यक्ष बनाया गया था और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। 1923 में जो है काकीनाडा में मोहम्मद अली जाहूर के नेतृत्व में
अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था मोहम्मद अली जाहूर काकीनाडा में। इसके तहत अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई थी। कौन सा? अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन की इसके तहत स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और 1923 में ही दिल्ली में एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उसमें, और इसमें कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये दिल्ली का स्पेशल अधिवेशन था 1923 में। 1924 में का अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेलगाम अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ये एकमात्र अधिवेशन था गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा कोई भी अधिवेशन नहीं था जिसमें गांधी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने केवल इसी में अध्यक्षता की थी। 1925 में जो है आपका कानपुर में अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू ये बनी थी अध्यक्ष, और ये पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। आ सकता है पहली भारतीय महिला है, तो ये भारत की प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। वैसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। तो इस अधिवेशन में खास ये हुआ कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा सॉन्ग गाया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1927 में जो है मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में जो है अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। ठीक है, उसका विरोध किया गया था 1927 में मद्रास अधिवेशन। 1928 में जो है कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पास किया गया था। मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव किया था 1928 में। 1929 का अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पूर्ण स्वराज की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को, और इसी के उपलक्ष्य में फिर 26 जनवरी को जो है भारत का जब भारत को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया इसमें कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे, और साथ ही प्रोपोजल ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, इस वाले में। 1931 में जो है हुआ था आपका कराची सम्मेलन। कराची सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये अधिवेशन हुआ था, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकार कर लिया गया था। 1933 में जो है कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। ये नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष थी। किसकी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष थी। इनका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1936 में जो है लखनऊ में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसमें, और कांग्रेस संसद बोर्ड की स्थापना की गई थी। किस पूछ सकते हैं कांग्रेस संसद बोर्ड की स्थापना? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया, हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है। ठीक है, पूछ सकते हैं ये वाली बात। स्वतंत्रता संघर्ष का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। समाजवादी जो है लक्ष्य आ सकता है कब घोषित किया गया था? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1937 में जो है फैजपुर में जो है फैजपुर जो बंगाल है वहाँ पर जो है अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू में, और ये गांव में आयोजित किया गया था। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था 1937 में। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। किसका हुआ था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था।
और जो ये समिति थी इसके 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो राष्ट्रीय योजना समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें 15 सदस्य थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस फिर से जो है इसके अध्यक्ष बने, लेकिन अधिवेशन के दौरान प्रथम बार कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे। और इसी वर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने फिर 1930 में ही कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, एक ऐसा संगठन जिसमें वो आसानी से काम कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 में जो है रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ का 1940 का अधिवेशन। इस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप क्या होना चाहिए? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की है। आ सकता है लंबे नहीं, यह आ सकता है लगातार, यानी लगातार, जैसे 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, तो इसमें कांग्रेस में जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बार अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 1946 में जो है मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी जी ने किया था। ये स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूछ सकते हैं स्वतंत्रता के दौरान कौन थे, तो JB कृपलानी। 1948 में पट्टाभी सीतारामैया जी बने थे। जयपुर में हुआ था ये, जयपुर में। और ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था, स्वतंत्रता के बाद। और इस अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम और हमारे राष्ट्रगान से हुई थी। इस जो है ये अधिवेशन था। तो ये यहाँ पर हमारे अधिवेशन समाप्त होते। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें आपके 1885 से 1947 तक का बात की जाएगी। इसमें 4 चरण है। 4 चरण में पहले फेज में हम बात करेंगे उदारवादी युग की। उदारवादी युग में 1885 से 1905 का समय आएगा, जब उदारवादी ज़्यादा प्रभावी थे। फिर सेकंड फेज आएगा उग्र राष्ट्रवाद। ये जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म का टाइम था, 1905 से 1919। इसके बाद आएगा थर्ड फेज, इसमें गांधीयन इरा आएगा, गांधीवादी युग। ये आपका 1919 से 1942 था। ये मतलब गांधी वादी विचारधारा का युग था। और फोर्थ फेज आएगा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी आपका स्वतंत्रता की ओर, और 1942 से 1947। तो यहाँ से आपकी जो है पूरी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा वो पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका एरा ऑफ लिबरलिज्म, उदारवादी युग। यह आपका 1885 से 1905 था। 1885 ईसा में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये तो आप जानते ही हैं, अभी हमने डिस्कशन किया था। और प्रेसिडेंट जो है W.C. बनर्जी थे। और फर्स्ट सेशन जो है इसका 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को बॉम्बे में हुआ था। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस समय वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन थे, ये हमने बात की है। अब देखते हैं कांग्रेस के जो उदारवादी जो नेता थे वो कौन कौन से थे, है ना। इस फेज में एक तो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और आपका रास बिहारी घोष थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। ये आपके, इसके अलावा MG रनाडे थे और W.C. बनर्जी थे। 1886 को जो कांग्रेस के जो दूसरा सेशन के दौरान लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस सदस्यों को एक उद्यान भोज पर बुलाया गया था। पूछ सकते हैं कब बुलाया गया, तो 1886 का जो दूसरा अधिवेशन उसके टाइम पे।
1891 में क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले भारतीय राष्ट्रीय जोड़ते हैं, यानी इंडियन नेशनल इन्होंने जोड़ा था कांग्रेस से पहले। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें वायसराय, क्योंकि 1899 से 1905 कौन थे आपके, थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जब 1899 से 1905 के बीच वायसराय थे तो उन्होंने 1905 में पार्टीशन किया बंगाल का। ठीक है, और ये सेकंड फेज यहाँ से शुरू होता है। बस यही था आपका जो उदारवादी युग था, और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो आपका उग्र राष्ट्रवाद था वो 1905 से 1919 था, और उसमें हुआ क्या कि बंगाल का पार्टीशन हुआ। इस नोट्स में हम आपको पूरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कवर करेंगे, जिसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरा रिवीजन करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7668397900। नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको नोट्स की अगर आवश्यकता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपका पूरा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलते हैं। डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। भारतीय बंगाल का जो विभाजन था 1905 को, 20 जुलाई 1905 को। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया गया। कब किया गया? 20 जुलाई को तो इसका पार्टीशन घोषित कर दिया। 7 अगस्त 1905 को इसका जो है विरोध किया गया। बैठक हुई कहाँ पे? कलकत्ता में हुई, टाउन हॉल में। और वहाँ पर इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि बंगाल का विभाजन होगा तो हम स्वदेशी व बहिष्कार करेंगे, कि अगर आप जो है बंगाल का विभाजन करोगे तो हम स्वदेशी और बहिष्कार करेंगे। ये जो है बात हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। ठीक है, ऐतिहासिक बैठक ने उसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो ये टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई थी, इसका जो नेतृत्व था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इन्हीं के द्वारा जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो बंगाल का जो विभाजन को किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? रक्षाबंधन दिवस के रूप में। आ सकता है किसके रूप में मनाया गया था, किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला प्रसिद्ध गीत गाया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र से इस आंदोलन का प्रचार कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र से इस आंदोलन का प्रचार करे। पंजाब से पूछ सकते हैं, इस आंदोलन का लाला लाजपत राय प्रचार प्रसार कर रहे थे। और दिल्ली से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कौन कर रहा था? सैयद हैदर खान कर रहे थे दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार। उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और जयपाल एंड गंगाराम। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपका एक तो स्वामी श्रद्धानंद और जयपाल और गंगाराम। ठीक है, और मद्रास से पी आनंद चार्लू स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके अलावा मद्रास से और कौन कर रहा था? पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर और टी एम नाइक। ये जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कर रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए इन क्षेत्रों में। 1905 में वह कांग्रेस का बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस बनारस अधिवेशन के थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो बनारस में हुआ था 1905 में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसमें स्वराज शब्द की मांग हुई।
कि स्वराज हमारा है। ठीक है, स्वराज शब्द का आ सकता है पहली बार 1906 में ही प्रयोग किया गया था। 1906 में एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। आ सकता है कहाँ पे हुई, ढाका में हुई। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई। 1907 में आता है सूरत अधिवेशन और इसमें जो है आपका सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। इस समय प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ठीक है, और इस अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल दो भागों में जो है कांग्रेस बट जाती है। 1909 में क्या होता है कि आपका मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आते हैं और 1911 में क्या है, दिल्ली दरबार लगता है और जो कैंसिलेशन होता है पार्टीशन और बंगाल का कैंसिलेशन कर दिया जाता है। भारी विरोध के चलते बंगाल का जो पार्टीशन था 1911 में वो कैंसिल कर दिया जाता है। 1911 में जो है जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आते हैं। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे, तो वो आते हैं। उनकी ताजपोशी के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है और जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही बॉम्बे में बनवाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं कि क्यों बनवाया गया था, जो जॉर्ज पंचम की स्वागत में बनाया था। इस समय भारत का वायसराय हुआ करता लॉर्ड हार्डिंग टू। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग टू था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है ऐतिहासिक घोषणा की गई जब दिल्ली दरबार 1911 में लगाया। एक तो दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया 1911 में, और दूसरा क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को न्यू कैपिटल बना दिया गया, है ना, न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी घोषित कर दी गई और 1 अप्रैल 1912, कब, 1 अप्रैल 1912 ईसा को दिल्ली को जो है कैपिटल ऑफ इंडिया कर दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार, ये प्रथम दिल्ली दरबार जो था ये 1877 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो ये प्रथम दिल्ली दरबार था ये 1877 में हुआ था। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुई थी क्वीन विक्टोरिया और भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। और द्वितीय, अब ये दिल्ली दरबार देख सकते हैं, आ सकता है कि प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 में हुआ था। ये ब्रिटेन की महारानी आई थी उस समय विक्टोरिया और यहाँ पर लॉर्ड लिटन उस समय थे। द्वितीय जो दिल्ली दरबार था वो 1903 में हुआ था। इस समय ब्रिटेन के किंग थे एडवर्ड सप्तम और इसकी ताजपोशी के लगाया गया था दूसरा दिल्ली दरबार। और भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था उस समय 1905, उसने विभाजन भी किया था। 1912 में लॉर्ड बम कंस्पायरेसी हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग बम कंस्पायरेसी, यानी इसके ऊपर बम फेंक दिया था। इस घटना में लॉर्ड हार्डिंग टू पूरी तरह गया लेकिन बच गया। रास बिहारी बोस वहां से बच के सफल हो गए। जब यह मामला कोर्ट में गया तो हार्डिंग बम कंस्पायरेसी मामले में 3 लोगों को फांसी दी गई थी। रास बिहारी घोष थे, वो बच गए थे, लेकिन उन्होंने जो बम फेंका था 1912 में, उसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक तो अमीर चंद, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद। और इस कंस्पायरेसी के तहत जो फांसी की सजा इनको दे दी गई थी। 1914 की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम गुट इसमें ट्रिपल अलायंस जो था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे, ये ट्रिपल अलायंस था। और द्वितीय गुट में जो जिसको ट्रिपल एंटिटे कहा जाता था, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे, ट्रिपल एंटिटे। और 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ का समझौता। इस अधिवेशन नरम कलम दल मिल गए थे और साथ ही आपकी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो भी मिल गए थे। उनका साझा सम्मेलन हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आता है ईरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म
1905 से 1919 का। ठीक है, 1916 में नहीं, यही चल रहा है मतलब अभी। होम रूल लीग मूवमेंट की बात करते हैं, 1916 में हुआ था ये। तो इसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना। अब हम बात करते हैं कि 28 अप्रैल 1916, कब? 28 अप्रैल 1900, इसी आंदोलन में तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आ सकता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अगर महाराष्ट्र में आएगा तो उसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। लेकिन अगर होम रूल लीग आ, की जो वैसे स्थापना, तो एनी बेसेंट आएगा। होम रूल लीग के प्रमुख केंद्र थे पूना, बेलगाम और कर्नाटका। पूना, बेलगाम और कर्नाटका थे। 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय लीग की स्थापना की। देखो, अखिल भारतीय लीग की स्थापना तो 3 सितंबर 1916 को जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर बात करें होम रूल लीग की स्थापना पूना, बेलगाम और कर्नाटक, पूना, बेलगाम और कर्नाटका में, तो ये आपकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। जो एनी बेसेंट की लीग थी वो बाद में की गई थी, पहले आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका हेडक्वार्टर था मद्रास में और सेक्रेटरीज के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, और इसके द्वारा जो है पूरे इंडिया में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं कि 1917 में जो है मोंटेक्यू मोंटेक्यू प्रोक्लेमेशन, मोंटेक्यू घोषणा हुई थी। उस समय भारत का जो राज्य सचिव हुआ था वो था लॉर्ड मोंटेक्यू। कौन था? लॉर्ड मोंटेक्यू था उस समय भारत का जो सचिव हुआ करता था। उसमें मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। इस मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है मॉन्टेग्यू। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी होंगे इसमें। तो 1919 को जो है रोलेट एक्ट आता है और इसे जो है ब्लैक लॉ, काला कानून कहा जाता है। 10 सितंबर 1917 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। 1917 में सिडनी रोलेट, और 10 सितंबर 1917 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कहाँ पे? लंदन में एक समिति का गठन किया गया था। कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी कहा जाता है इसको। और इसके द्वारा जो है एम था रोलेट एक्ट का, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी भारत में हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, उनको रोकना था, उनको ख़त्म करना था। ठीक है, इसलिए ये किया था। तो भारत की क्रांतिकारी जो घटनाएं थी उन पर नियंत्रण रखना था। अब होता है गांधीवादी इरासुक, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1919 से 1942। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7666397900 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। वरना आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए तो आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो गांधीवादी युग जो है 1919-1942 में हुआ था और इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था इनका पोरबंदर, गुजरात में। 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी की प्रमुख शिष्य हम पूछ सकते हैं कौन थी? मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेड जो थी वो गांधी जी की प्रमुख शिष्या थी और इनको मीरा बहन के नाम से भी जाना था, मेडलिन स्लेड। 1888 से 1891 गांधी जी क्या थे? 3 वर्ष के लिए लंदन में गए थे। ठीक है, 1888 से 1891 के बीच। इसके बाद बम्बई व राजकोट में उन्होंने जो है वकालत शुरू की। 1893 ईसा में क्या हुआ? गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के केस के सिलसिले में गए थे। पूछ सकते हैं किसके केस के? तो दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में गए थे। तो 1894 में क्या हुआ? गांधी जी के द्वारा नेटल कांग्रेस की स्थापना की गई।
कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में नेटल कांग्रेस की 1894। 1901 में जो है गांधी जी के द्वारा जो है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि फोनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने की थी 1904 में डरबन में, साउथ अफ्रीका में। और 1908 में प्रथम बार जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में जेल गए और वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत फिर की थी। 1910 में क्या होता है कि गांधी जी द्वारा जो है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की गई। टॉलस्टॉय फर्म आ सकता है। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 9 जनवरी को NRI दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। अगला चलते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी। पूछ सकते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गुजरात में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के प्रसिद्ध नाम जो थे एक बार देख लें। बापू वो बोलते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता को संबोधन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। खुदाई खिदमतगार बोला है बलवंत बाबा ने। और जादूगर बोला है शेख मुजीबुर रहमान ने। ठीक है, जादूगर। और अर्धनग्न फकीर बोला है मिस्टर चर्चिल ने। पूछ सकते हैं किसने बोला था? और वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला है आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब है गांधी जी की आत्मकथा। जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो डेथ गांधी जी की 20 जनवरी को 1948 को हो गई थी, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गांधी जी से रिलेटेड हम आंदोलन पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट मूवमेंट एंड एशियंट इंसिडेंट रिलेटेड टू गांधी जी। 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह होता है और भारत में गांधी जी का सबसे पहला जो है आंदोलन माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। यह किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन। ये तीन कटिया जो है सिस्टम था बिहार में। तो बिहार में तीन कटिया सिस्टम को रोकने के लिए ही ये चीज़ें की गई थी। तो ये प्रथा के विरुद्ध था बिहार में। और राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया था। और गांधी जी भी जो है सोच रहे थे कोई ऐसा आंदोलन मिले जिसमें मास मूवमेंट को जोड़ा जा सके। इसी दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। इसके बाद जो है 1918 में जो है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और यह आंदोलन जो है प्लेग बोनस से संबंधित था। प्लेग बोनस 35% प्लेग बोनस की मांग की जा रही थी वहाँ के जो कर्मचारी थे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की थी और यह गांधी जी के द्वारा की गई प्रथम भूख हड़ताल थी। आ सकता है गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल ये आपकी अहमदाबाद मिल आंदोलन में की गई थी 1918 में। यह आंदोलन सफल हुआ था और 35% बोनस देना शुरू कर दिया गया था। 1918 में ही जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और ये खेड़ा सत्याग्रह गुजरात जिले में हुआ था। इसमें गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह इसको माना जा सकता है। ये सरकार के द्वारा जो है लगान की बढ़ती दरों के विरुद्ध था, क्योंकि सरकार जो है लगान जो है तेजी से बढ़ा रही थी। और 1919 में जो है रोलेट एक्ट अधिनियम आया था। रोलेट एक्ट। इसी विरोध के दौरान गांधी जी ने वास्तविक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम बार अपना योगदान दिया था 1919 में, जब रोलेट एक्ट। इसी अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गांधी जी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। 1919 का जो रोलेट अधिनियम आया था तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह दिवस मनाया गया था।
आ सकता है सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? 30 मार्च 1919 गांधी जी के आह्वान पर। तो गांधी जी सबसे पहले गिरफ्तारी जो है पलवल स्टेशन पर हुई थी। कहाँ हुई थी? पलवल स्टेशन। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। और इसमें दो लीडर्स थे, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू। इन्होंने एक विरोध में सभा बुलाई गई कि इतना बड़ा नरसंहार जो है किया गया है, तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर को इसके पद से हटाकर उसे लंदन भेज दिया था। हंटर कमीशन क्यों आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन आया था। और इसने जनरल डायर को उसके पद से हटाकर लंदन भेज दिया ताकि ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट ना हो भारत में। तो 1940 में जो है शहीद उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी। कब? 1940 में। तो यानी बदला ले लिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड और सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया था? आ सकता है कि ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो नाइट की उपाधि इन्होंने और सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। जो खिलाफत मूवमेंट था ये 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अंडर में ही यह आंदोलन शुरू किया गया। इसमें दो लीडर थे, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तो मोहम्मद अली, एक थे शौकत अली। एक थे शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट के बड़े लीडर थे। तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की स्थापना हुई। और इस मीटिंग में दिल्ली में बुलाई गई थी ये मीटिंग, और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। जो खिलाफत आंदोलन था 20 जून 1920 में जो इलाहाबाद में ही हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई। कब? 1920 में 20 जून को। और नॉन कोऑपरेशन असहयोग का प्रस्ताव रखा गया कि हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 31 अगस्त 1920 को। यह आंदोलन जो है 1924 तक चला, जो खिलाफत मूवमेंट था। 1924 में ही जो है सरकार बनाई मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। इसकी सरकार बनने पर खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। जब वहाँ पर सरकार बनी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की 1924 में, तो फिर इसके सरकार बनने के बाद खलीफा का ही पद समाप्त कर दिया गया, तो फिर ये आंदोलन भी खत्म हो गया। इलाहाबाद जो नाम है आपका इलाहाबाद, ये अकबर ने रखा था, ठीक है। और इलाहाबाद जो है शाहजहां ने रखा था, ये ध्यान रखना। । 1920 का जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था 1920 से 22 के बीच चला था। ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1921 ईसा में जो है वेल्स के राजकुमार का भारत आगमन हुआ था। वेल्स के राजकुमार थे। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चोरा चोरी घटना हुई थी। चोरा चोरी कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद ये जो है आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 19 गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कब हुई थी ये घटना चोरा चोरी? 5 फरवरी को ये हुई थी और 12 फरवरी को वापस। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मार्च को। और 6 साल की जो है सज़ा उनको सुनाई दी गई थी। ये इसलिए था कि हिंसा का कोई भी काम नहीं करना है। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया और तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रिहा किया गया था। 1924 में जो है बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
1930-31 में आपका होता है सिविल डिसोबेडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका लक्ष्य था टू गेट द अल्टीमेट सेल्फ रूल, स्वराज। ठीक है, स्वराज को लक्ष्य लेना है। 12 मार्च 1930 को जो है साल्ट मार्च या दांडी नमक सत्याग्रह किया गया था। सिविल डिसओबीमेंट, क्योंकि सिविल डिसओबीमेंट यानी अवज्ञा करनी थी सरकार के कानून की, तो ये आपका लक्ष्य था, स्वराज हमें प्राप्त करना है। नमक कानून को तोड़ा गया और नमक कानून को तोड़ के 78 फॉलोवर ने गांधी जी की दाढ़ी मार्च की यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को की थी और ये पैदल यात्रा थी। ये आपकी नौसारी और यानी गुजरात में दांडी यात्रा की थी। कहाँ पे? नौसारी, गुजरात। इस आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, क्योंकि इसमें 300 लगभग 390 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ पैदल ही की थी। साल्ट मार्च, दांडी मार्च जो है वो जाकर 12 मार्च से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। तो 1930 को फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल। इसमें पीएम जो ब्रिटेन के थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन उस समय हुआ करता था, तो इन्होंने जो है कहा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था उसका कांग्रेस ने पूर्णतः बहिष्कार किया था। एक भी सदस्य ने वहां भाग नहीं लिया था। लेकिन 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो है फिर उन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गांधी जी को बुलाया गया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सांप्रदायिक विवाद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था, क्योंकि सांप्रदायिक विवाद था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था सेकंड गोल में। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। और इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया कि भाई अलग नहीं करेंगे, साथ में ही रहेंगे। दलित वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया कि हम उनकी संख्या को तो बढ़ा दें। दोस्त थर्ड राउंड टेबल हुआ था वो 1932 में हुआ था। तृतीय गोल में इसमें भी कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, केवल सेकंड में लिया गया था। 1940 में क्या होता है आपका? व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है शुरू। महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। यह गांधी जी के द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले जो पहले सत्याग्रही थे वह आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आ सकता है पहले तो आपके आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल। 9 अगस्त 1942 की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे ही जो है अगस्त क्रांति कहते हैं। 9 अगस्त, इस आंदोलन के तहत गांधी जी के द्वारा नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, या तो अंग्रेज भारत छोड़ेंगे या हम इस प्रयास में मर जाएंगे। तो 9 अगस्त 1942 से अंग्रेजों भारत छोड़ो स्टार्ट हुआ। ग्वालियर टैंक ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, जो बॉम्बे में है ग्वालियर टैंक, वहाँ से। तो अब शुरुआत होती है 1942 से 1947, ये स्वतंत्रता की ओर, ये हमारा लास्ट फेज है। इसमें 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ध्यान रखना 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान भी आया था। इसी योजना के तहत जो है हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई थी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम जो है अंतरिम सरकार की गठन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। मार्च 1947 लास्ट वायरस अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और यह अपने साथ 2 योजना लेकर आया था।
एक तो माउंटबेटन प्लान, एक था डिक्की बर्ड प्लान। आ सकता है कौन से प्लान लेके आया था। तो इसमें जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 18 जुलाई डेट पूछ सकता है, 18 जुलाई 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, अब ये लास्ट रह गया है। अब गवर्नर जनरल का हम और वायसराय का पढ़ेंगे, उनके सारे को देख लेंगे और उससे फिर ये आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जैसे हमने बताया कि गवर्नर जनरल का पूरा पढ़ लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनका कार्यकाल था 1757 से 1760 और 1765 से 1767। सबसे बड़ी बात, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था और सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई अब से कोई भी उपहार गिफ्ट नहीं लेंगे। 1767 में यह चला गया था ब्रिटेन। इसकी जगह कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर भेजा गया था। ठीक है, तो आ सकता है 1760 से 65 में जो है हेनरी विंसार्ट को भेजा गया था। तो 1764 में हेनरी विंसार्ट के समय में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। पूछ सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर किसके उसमें, तो हेनरी विंसार्ट के उसमें ही लड़ा गया था। 1767 से 69 के बीच लॉर्ड वरिष्ठ थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। 1769 और 1772 में जॉन कार्टियर थे, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स इम्पोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। 1772 ईसा में जो बंगाल के द्वैध शासन का अंत हो गया, अबोलिशन कर दिया इसने डायरेक्सी ऑफ बंगाल में। इसी समय 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बंगाल का अंतिम बंगाल का जो है यह अंतिम एवं प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था ये अंतिम था, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। और 1774 में फाउंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग लगाने वाला ये प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, महाभियोग लगाने वाला ब्रिटिश संसद का मतलब इस पर महाभियोग लगा था वारेन हेस्टिंग पर। इसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। यह आया था 1786 से 1793 में। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसे जो है भारत का जो है नागरिक सेवा का जनक या फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। इसने 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना की थी। कितने? 4। एक तो कलकत्ता में, एक मुर्शिदाबाद में, एक ढाका में, एक पटना में। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। और इसी के समय में आया था 1793 का जो है चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट इसी के समय में। एक इसकी बात कर लें, सर जोन्स हो रहे थे 1793 से 98। ठीक है, इसके बाद आए थे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इसने जो है सहायक संधि शुरू की थी। ध्यान रखना, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसी के समय में स्थापना हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो कॉलेज की स्थापना हुई थी वो वेलेस्ली के काल में ही हुई थी। और 1803 ईसा में जो अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर आ सकता है अधिकार कब किया था? 1803 में। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। भारत का जो है प्रथम सैनिक विद्रोह तमिलनाडु के जो है वेल्लोर में हुआ था। आ सकता है कब हुआ था? भारत का पहला जो सैनिक विद्रोह था 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में। लॉर्ड मिंटो प्रथम आया था 1807 से 1813। इसी के समय में 1809 ईसा में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था आपका 1813 से 1823।
ये वो इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो लॉर्ड एडम्स आया था 1823 में आया था लॉर्ड एडम्स, और पर इसी वर्ष लॉर्ड एडम्स के स्थान पर आया लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट जो आया था वो आया था 1823 से 1828। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आया था वो आया था आपका 1828 से 1835, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आ सकता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये था। इसी के काल में जो है कई चीज़ें हुई। एक तो ये हुई कि सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया 1829 में, 1830 में ठगी प्रथा और 1833 में नरबलि प्रथा। 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा और नरबलि। सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबलि प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7668397900 7668397900। तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। इसी के समय में आया 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर आता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1806। इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मेटकॉफ को आ सकता है प्रेस का मुक्तिदाता के। इसने भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद आता है लॉर्ड अक्कलैंड, ये 1836 से 1842 के बीच। इसी के समय में जो है अक्कलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया था, जीटी रोड। लॉर्ड एलन बारो, ये 1842 से 1844 में आता है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो 1844 से 1848 में आया था। इसके समय में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, हार्डिंग वन के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, हार्डिंग वन। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी आया था 1848 से 1856। इसने पंजाब पर जो है अधिकार करके महाराजा दलीप सिंह को जो है अंग्रेजों का पेंशनकारी बना दिया था। 1850 ईसा में इसने जो है सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। सिक्किम भी भारत का राज्य बन गया था। और इसने शिमला को जो है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसने लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1800। ठीक है, 1853 की बात करते हैं तो इसी समय चार्टर अधिनियम इस समय में आया था। 1853 का चार्टर अधिनियम 1853 ईसा में भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया यात्री ट्रेन चलवाई थी 1853 में, जो भारत की पैसेंजर ट्रेन थी। और इसी ने लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय में जो है डाक विभाग की भी स्थापना हुई। इसी समय में जो है आपके डाक टिकटों का चलन भी हुआ था। इसने नागरिक सेवाओं के लिए जो है लिखित परीक्षा की शुरुआत की थी। जो भी नागरिक सेवाएं हैं उनके लिए पहले लिखित परीक्षा हो। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा था और इसने हड़प की नीति चलाई थी। ध्यान हो आपको, हड़प की नीति। फिर आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। यह भारत का प्रथम वायसराय था। यहाँ से पद बदल के वायसराय कर दिया था। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। पूछ सकते हैं 1857 का विद्रोह किसके, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। इसी के समय में 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी के समय में जो है आपका 1861 में जो है भारतीय परिषद अधिनियम भी आया था। 1862 ईसा में भारत में जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये 3 है, 3 उच्च न्यायालय की, एक तो कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में। ये 1862 में स्थापना हुई थी। लॉर्ड एलिगन एल्गिन 1862 से 1863 में। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस जो है 1863 से 1869 में थे। इनके द्वारा वन विभाग और एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी।
सर जॉन लॉरेंस, अकाल विभाग और वन विभाग। और साथ ही जो 1865 ईस्वी में भारत व यूरोप के भी टेलीग्राम की सेवा जो है शुरू हुई थी 1865 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का 1869 से 1872 था। इसके द्वारा भारत की जो है प्रथम जनगणना करवाई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो में। और इसने जो है अजमेर में, कहाँ पे आ सकता है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। 1872 ईस्वी में शेर अली अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था ये 1872 से 1876 के काल में आया था। 1875 ईसा में जो है वेल्स के राजकुमार का भारत का आगमन हुआ। कहाँ का? वेल्स के, 1875 में। और किंग एडवर्ड, और उस समय वेल्स का राजकुमार किंग एडवर्ड वो हुआ था। ठीक है, वेल्स का राजकुमार और उस समय वेल्स का राजकुमार किंग एडवर्ड सेक्स था। 1875 में ही जो है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना हुई थी और यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, आपको पता हो। तो इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर भी शुरू हुई थी। ध्यान रखना है, स्वेज नहर भी किसके कार्यकाल में हुई थी? 1875, और इसमें लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन जो था वो 1876 से 1880 में आया था, इसका कार्यकाल था। 1870 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं 7668397900 रिवीजन के लिए। तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, वरना तो आप ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ से आपका रिवीजन हो ही जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि इसी समय दी गई थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया जी को। 1878 में जो है इसके द्वारा भी एक अकाल आयोग का गठन किया गया था और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम इसी के समय हुआ था 1878 में, लिटन के काल में। ठीक है, वर्नाकुलर यानी देसी जो समाचार पत्र थे उन पर रोक लगा दी गई थी। फिर आता है लॉर्ड रिपन का काल 1880 से 1886। इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। इसके जनगणना यहाँ से शुरू होती है नियमित रूप से। ठीक है, 1882 में जो है इसने भारत के स्थानीय स्वशासन की शुरू किया था। और 1881 की बात करें तो प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी के काल में आया था 1881 में। और 1883 ईसा में जो इसके द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1883 में। और इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बारे में 1888 से 1894 के बीच इसका नाम। इसमें जो 1891 का जो द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। और इसके अलावा 1892 समय इसी के समय आया था भारतीय परिषद अधिनियम भी। इसके बाद आया था लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899। उसके बाद आया था लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। यह भारत का सबसे अप्रिय और बदनाम वायसराय था। 1904 ईसा में आया था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। कौन सा? 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, एशियंट मोनूमेंट्स कंजर्वेशन एक्ट। 1903 ईसा में जो केंद्रीय अन्वेषण CID की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन इसी के काल में किया गया था। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना भी इसी काल में हुई थी और साथ ही बंगाल का विभाजन भी इसके काल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच आया था। इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। इसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग 2, ये 1910 से 1916 में आया था। और 1911 में जो है जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था और दिल्ली दरबार लगाया गया था
लॉर्ड हार्डिंग टू और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। 1912 में जो है हार्डिंग बम कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था, रासबिहारी बोस ने किया था। और 1913 में जो है साहित्य पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1914 में शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और इसी के समय में जो है 1915 की बात करें तो 9 जनवरी गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। 1916 की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 की बात करें तो स्थापना हुई थी BHU की पंडित मदन मोहन वाले की 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और 1916 में जो लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार भी होते हैं। 1916 से 21 तक ये चेम्सफोर्ड था। इसमें खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिलन और चेम्सफोर्ड के समय ही ये सब हुए थे। अंग्रेजों के द्वारा जो रोलेट एक्ट पारित किया गया था वो भी चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। इसी के समय में जो है 1919 का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय ही हुई थी। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ था। 1920 में जो है आपका जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से 1926 में। 1921 ईसा में जो है वेल्स के जो है राजकुमार का भारत पर आगमन हुआ था। कब? 1921 में। 5 फरवरी 1922 ईसा में जो है चोरी चोरा कंस्पायरेसी केस हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय। गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 ईसा में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में करवाया गया था। और 1923 की बात करें तो ICS एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है आयोजित हुआ था, ICS एग्ज़ाम। और 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, 1923 में जो है ICS एग्ज़ाम हुआ था। फिर आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इसी के समय में 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। फिर आता है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। 1931 में पहला व 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसी समय जो है 1931 में पहला और 1932 में दूसरा। 1935 में भारत का जो है अधिनियम इसी के काल में आया था। 1933 ईसा में वेलिंगटन के समय में जो है चौधरी रहमत अली ने, कब? 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो 1936 से 1944 का इसका शासनकाल था। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का लय शुरू था लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड वेबल आया था 1944 से जो है 1947। और 1947 से 1948 में आया था आपका माउंटबेटन। ही वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ द इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का। ठीक है, वायसराय का पद समाप्त करके उसने फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल रहा और लॉर्ड माउंटबेटन के पास वापस जाने के बाद अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचार्य को बनाया था। तो C राजगोपालाचार्य जो है अंतिम गवर्नर जनरल था और 1948 से 1950 और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। और यहाँ से आपकी ये जो है पूरी यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपका रिवीजन हो गया। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7668397900 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। और वह नहीं तो आप इस वीडियो को ही बार बार देखिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो गया। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।